जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। भाभी, भाभी आपसे कुछ जरूरी बात करनी। क्या बात है मीर, बोलो ना। भाभी क्या बोलूं? भाभी रिंकी मेरे साथ घर चलना ही नहीं चाहती। उसने तो यहाँ तक ये बोल दिया कि वो मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। सब कुछ वेस्ट किया भाभी, किसी काम का नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसा थोड़ी होता है, इतने आसानी से थोड़ी रिश्ते टूट जाते हैं, ना ही आसानी से सुलझते हैं। यार तुम मेरे और रमन का रिश्ता देखो ना एक बार, कितना लड़ते हैं हम। 2 बार तो मैं चाचा के अम्मा के पास बैठ गई हूँ, उसके बाद भी मैं हूं ना रमन के साथ। तो मुझे लग रहा है अगर रिंकी अभी नहीं मानना चाह रही है तो शायद बेहतर होगा कि तुम उसे अभी अकेला यहीं छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हैं भाभी? हाँ, क्यों नहीं यार, देखो किसी को तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, राइट? आई फील बेटर यही होगा कि वक्त के साथ उसे इस परेशानी को सुलझाने दो, उसे टाइम दो खुद का डिसीजन लेने के लिए। क्या बोली जा रही है? इस तरह तो मेहर कदे भी नहीं आएगा रिंकी को मनाने के लिए। मैं देखती हूँ। आप छेती मत करो। देखो इशिता ने बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, उसका कोई ना कोई प्लान होगा ना। आप सब्र रखो प्लीज। अरे यार सब हो जाएगा, इशिता पे भरोसा है ना आपको? आई थिंक सो कि ये वर्क करना चाहिए। देखो अभी तुम टेंशन में हो, बहुत प्रेशर में हो। कई बार परेशानी को सुलझाने का बेस्ट तरीका होता है कि सामने वाले को ना जगह दो, उसकी स्पेस दो। तुम घर जाओ आराम से अभी। ठीक है भाभी, आई होप जो आप कह रही हैं सही है। शायद रिंकी को स्पेस और टाइम की जरूरत है। She'll come back to normal. भाभी, थैंक यू। You go. इशिता, तूने मिहिर को वापस भेज दिया यार, ऐसे कैसे होगा? तुझे क्या लग रहा है कि मैंने हार मान ली है? क्या यार? इशिता बोलना, क्या प्लान है? बाय। अन्ना, क्या हुआ? थैंक यू सो मच। आई मीन तुम्हारा ये जो कंपटीशन वाला प्लान था ना, इट वॉज ए सुपर डुपर सक्सेस। अरे किसी और का भला होना हो, लेकिन एक कपल का भला जरूर हुआ है। आपका क्या मतलब? रिंकी और मिहिर का पैचअप हो गया? नहीं नहीं, रमन और इशू का आई लव यू हो गया। मतलब? आई एम सो सॉरी, मैं भी कैसी लैंग्वेज यूज करने लग गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि रमन ने इशिता को आई लव यू कह दिया। अरे कब से पूरी की पूरी फैमिली ट्राई कर रही थी कि शादी को इतना टाइम हो गया है, रमन कम से कम इशू को आई लव यू तो बोले, लेकिन they guys were not moving ahead। लेकिन अब फाइनली ये सब कुछ हो गया है। उसने यूएस जाने से पहले इशू को आई लव यू बोल दिया। अभी बंधु का फोन था, वो यही बात कर रही थी। चलो अच्छी बात हुई। चलो सुबह मैं चलता हूँ, बंधु मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है। सुबह, ये कंपटीशन तुमने अरेंज करवाया? नो थिंकिंग, निकल गए सोशल वर्क करने। तो इसमें बुरी बात क्या है? तुम्हें क्या जरूरत थी ईशू और रमन को एक दूसरे के पास लाने की? क्यों उनके बीच में इंटरफेयर करते हो? I love you. Actually, I love you. इशिता रमन पल्ला। Thank you. Thank you.
तेरी लाइफ में आने का। क्या हो गया? इश्मा, हम आज आपके पास सो जाएं? बिल्कुल सो जाओ। इश्मा, पापा की याद आ रही है ना? I'm also missing पापा। भैया भी। बट आंटी वो क्यों गए? क्या बोलूं क्यों गए? एक सरप्राइज है तुम दोनों के लिए। सरप्राइज? Sure, actually you have to listen. Okay. मेरे दोनों शैतान बच्चों से कहना कि पापा समझ गए कि कंपटीशन में उनका नाम किसने दिया था। आखिर बाप हूं उनका। और सुन, उनसे ये भी कहना कि उनके पापा ने वो कर दिया जो वो चाहते थे। उनके पापा ने फाइनली उनकी इशिमा को बोल ही दिया कि आई लव यू इशिता। पापा ने बोल दिया। मतलब फाइनली पापा ने डेयरिंग करके बोल दिया आई लव यू। मतलब आज मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। मुबारक हो। इश्मा, पापा को प्राइस में किसी मिलनी चाहिए। आपने दी? नहीं। ओ, बेचारे पापा। बेचारे पापा, चुटकुस। तुम लोग को याद आ रही है ना पापा की? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग याद करते हैं कि अगर पापा यहाँ होते तुम लोग क्या क्या बोलते उन्हें? रावण कुमार। कुड़कुड़ कुमार। और वो कुछ दादी कहती ना खुर, क्या कुत्ते दी खुर। पापा को वहाँ पे हिचकियाँ आ रही होंगी और पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा कोई। पापा पहुंच गए होंगे यूएसए। पापा अभी थोड़ी ना। पापा यूएसए गए। पापा पहुंचने के लिए 18 आवर्स लगते हैं। तो पापा ट्रेन से गए हैं क्या? हाँ, हम वीआईपी लोग हैं ना, मतलब स्पेशल ट्रेन है, फ्लाइंग ट्रेन यूएसए तक। पापा एयरप्लेन में गए। इतनी देर? तब तो मैं सो के भी उठ जाऊंगी। हाँ तो तुम एक काम करो, तुम सो जाओ उसके लिए, फिर तो उठ जाना। ओके ओके। चलो पहलवान लोग कम। यूएस। हाँ शक्ल, मुझे पक्की खबर मिली है कि रमन यूएस में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है और मेरी कंपनी खरीदने के लिए उसे वहां का एक इन्वेस्टर भी मिला। उससे टाइप कर समझ कि मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे खिलाफ बहुत ही अच्छे यूज हैं। लेकिन हमारे लिए ही बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे बच्चे वापस लेने। मतलब ये कि रमन की एब्सेंस में हम इशिता पर अटैक कर सकते। राइट, इशिता रमन के बगैर वीक हो जाएगी। लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हमें भल्ला परिवार में एक बहुत ही बड़ा बवाल करना होगा जिससे उनकी सारी अटेंशन उस पर चली जाए, उस पर खींचे चले जाए और पीछे से हमें एक ऐसा वार करें जिससे हम उनसे बच्चे छीन लें। ब्रिलियंट। मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। इशिता, जी मम्मी जी। ओए की कर रही है? क्या साइंस प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं रूही का। ये लोग कैसे कैसे प्रोजेक्ट देते हैं मम्मी जी? बच्चों को समझ में आएगा क्या कि न्यूक्लियर साइंस क्या होता है? मतलब एज ग्रुप तक नहीं देखते ये टीचर्स, कुछ भी प्रोजेक्ट दे देते हैं। एंड एवरीबडी नोज, सबको पता होता है कि पेरेंट्स कर करके भेजते हैं सारे प्रोजेक्ट्स, उसके बाद भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं ये लोग। अब पिछले साल तो रमन थे, उन्होंने बहुत हेल्प की थी मेरी। इस बार तो मुझे सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। रमन तो बस चले गए, काम करूँ अकेली मैं। ए गलत है यार, एक गल और भी है। याद रमन की आ रही है ते कोसा टीचर को जा रहा है कि वही? ऐसा कुछ नहीं मम्मी जी। मम्मा तुसी यहाँ की कर रहे हो? तो देख यार, दिल का मामला है, रमन के बगैर दिल नहीं लग रहा है इसका और गुस्सा टीचर पे आ रहा है। मम्मी जी मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा नहीं है। मम्मा अब आप समझो ना, देखो रमन भाई यहाँ होते तो कैंची वो पकड़ते, कागज ये पकड़ते, फिर तो अलग ही पतंगबाजी होती ना इशिता। कुछ भी ना, कुछ भी बोले जा रही है इशिता आंटी, हाँ पापा के जाने से पहले ना मेरा एडमिशन क्रिकेट क्लास में करवाया था। अच्छा तो उसके लिए मुझे एक न्यू बैट चाहिए, आप मुझे दिला दोगे? ओके, मैं क्लिनिक में मंगवा लूंगी आज। ओके ओके। पता है मैं यही बोल रही हूँ, अभी रमन तो चले गए इसका एडमिशन करवा के। अब मैं कैसे, मुझे क्या पता कि वो बैट वगैरह कौन सा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इन सब चीजों का आइडिया मुझे नहीं है ना। रमन हैंडल कर सकती है ये सब कुछ, मैं तो कर नहीं सकती हूँ।
मुझे लगता है कि तुझे ना रमनाइटिस हो गया है। तो रमन भाई का नाम जपे जा रही है यार। हाय रमन, मेरा रमन, किधर रमन? किधर हो रमन? सुनी किसका है? और किसका होगा? रमन भाई का ही होगा ना? क्यों? हाँ उन्हीं का है। उन्होंने लिखा है कि न्यूयॉर्क पहुंच गए 1 घंटे पहले, अभी न्यू जर्सी के लिए निकल गए बाय कार। हाय माता रानी, तेरा शुक्र है मेरा बच्चा खैरनार पहुंच गया। मैं भला जी को बताकर आती हूँ। इतना ही लिखा है क्या? बताना और क्या लिखा? मुझे फोन चेक कर लूंगी। रीना तो क्या देखेगी? क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। मत ना बताना क्या। अरे बस इतना ही लिखा है कि आई मिस यू एंड आई लव। आई मिस यू एंड आई लव यू। यार मुझे नहीं पता था कि मेरा खड़ूस भाई इतनी अच्छी बातें कर लेता है। करता है। ऐसे मुझे लग रहा है कि तेरे प्यार में ना उसने पूरी पोइट्री लिख देनी है। चलो हेल्प करो मेरी, बस छेड़ी जा रही हो। चलो बढ़िया ही। भाई नहीं है तो मैं ही सही। अरे भाभी का प्लान है सच्ची। लेकिन सडनली भाभी को ये सब कैसे सूझा? अरे जीनियस भाभी का जीनियस आइडिया, और क्या। नो रूमी, आई डोंट एग्री विद यू। रिंकी पहले से इतनी परेशान है, ऊपर से हम ये सब करेंगे अभी। अरे रिंकी मेरी भी बहन है, समझता हूँ उसे मैं। बचपन है उसमें थोड़ा सा, तो ये जिद्दी है बस। देखो एक झटका ऐसा लगना चाहिए तभी सुधरेगी वो। घर पे सबको पता है? नहीं, किसी को नहीं पता है, खाली सिमी दीदी, भाभी और अब तुम्हें पता है। मीर को भी तुम लोगों ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? किसी को नहीं पता है। अगर सुनो, नेचुरल रिएक्शन चाहिए। अगर पहले से पता चला ना तो मेरी माँ तो इतनी बड़ी ओवर एक्टर है कि इतनी ओवर एक्टिंग करके पूछो मत। और मीर वो तो एक्टिंग ही नहीं करेगा। छठो जी अब चलने दो ऐसे। आई डोंट नो रूमी, आई एम वरीड। मुझे लगता है ये सब आई डोंट नो। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी नमस्ते, मैं मिसेस तनेजा। अच्छा, बैठो जी बैठो। हाँ जी। तोशी जी, हमारे पास एक रिश्ता आया था मेरी बेटी के लिए। अच्छा, बड़ी चंगी गल है जी। मैंने सुना है उस लड़के के बारे में, तो मैं सोचा कि मैं सीधे सीधे पहले आप ही से बात कर लेती हूँ। वो क्या है ना, इन मामलों में बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करनी चाहिए। केड़ी बुश जी? जी मतलब है कि सीधे सीधे बात करते हैं। सीधे सीधे गल करो। उस लड़के का नाम है मीर अरोरा। क्या? मीर अरोरा। हमें पता चला है कि मीर की शादी आपकी बेटी के साथ हुई थी और आपकी बेटी ने उसे तलाक दे दिया है। तो मैंने सोचा कि आप ही से साफ साफ पूछ लेती हूँ। वो क्या है ना जी, रिश्ते नाते आंख बंद करके तो नहीं किए जाते ना। हाय, एक शादीशुदा लड़के के रिश्ते की गल कर रही हो और मेरी बेटी और उसके दरमियान कोई तलाक नहीं हुआ है। जिसने भी आपको ये गल दसी है ना, उल्लू का पट्टा है वो। और थोड़ी बहुत नोक झोंक चल रही है, वो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड बीच में आ गई। मतलब टू से थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है। वो पास्ट का कुछ टेंशन चल रहा है। हमें फ्यूचर के टेंशन से ज्यादा दूर ही रखो जी। सानू की पता जी, हमारे पास तो रिश्ता आया और तो हमने हाँ कर दी। कोई अन्य चंगे मुंडे नु कोई छोड़ दे पला। और रही बात पास्ट की, तो मिट्टी पाओ जी। आजकल का नया जमाना है। मेरी लड़की ऐसी नहीं है जल कुकड़ी, सब समझती है वो। क्योंकि मेहर ने अपने दोस्त से कहा है कि अगर तलाक हुआ तो वो वेट नहीं करेगा, चट मंगनी और पट ब्याह करेगा। आखिर अपनी जिंदगी में सबको आगे बढ़ना होता है ना। अच्छा, अभी शादी टूटी नहीं और नई शादी करनी बहुत जल्द मची है। एक लफ्ज आगे ना कही। जो मैं बता देता कि तलाक नहीं हो, फिर क्यों बकबक कर रही है? वो देख, गिद्ध भी जड़े होंगे ना, वो बंदे के मरने का इंतजार करते हैं। और तू अभी से नोचने के लिए आ गई। मैंने तुझे साफ साफ बताया कि कोई झगड़ा नहीं है उनके दरमियान। छोटी छोटी बातें किस घर में नहीं होती, किस मियां बीवी में नोक झोंक नहीं होती है। जब मैंने तेनू बता दिया, समझा दिया, फिर भी तो यहो जी गल्ला कर रही है। फिर भी तू अपनी बेटी से शादी के बारे में सोच रही थी। और वो बच्चा है इस घर का, हमने उसे पाला है। उसके ऊपर ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं है, समझी? बुश के अराउंड बीटिंग करने वाली। चल उठ, फुटा खा, फुटा। इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे भले लड़के को आप की लड़की ने छोड़ा ना, बैठा ही थोड़ी रहेगा सारी उम्र भर उसके लिए। दफा होंगी है कि मैं तेरू चुप के बाहर से चल चल इधर दफा। बढ़िया ही मेरे दामाद की शादी कराने वाले और तेरू कच्चा ना जमा जावा मैं। अरे वाह, इशिता का प्लान तो सुपर चल पड़ा। मैं रोमी को फोन करके बताती हूँ। आदि देखो ये वाला ठीक है। आंटी ये तो बच्चों का बैट। अंकल मैं सीजन वाला बैट दो ना, वुड का। वो बहुत भारी होगा आपकी हैट के हिसाब से। अरे अंकल आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत 6 मारता हूँ और कोचिंग के लिए भी जाता हूँ। आदि अब जब अंकल कह रहे हैं कि भारी होगा आपके लिए तो होगा शायद, एक्सपीरियंस्ड है। फिर ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसका पिकअप भी सेम है और लाइट वेट।
आज रूमी बिजी क्यों हो गया? उसको लाना चाहिए था यार, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाय इशिता। हाय। क्या बात है, डेंटिस्ट्री छोड़ के क्रिकेट की दुकान खोली तुमने? नॉट बैड। नाइस जोक। वैसे इधर हो क्या रहा है? नीड एनी हेल्प? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। मतलब बैट एंड ऑल नॉट माय काइंड ऑफ थिंग। ओह श्योर। आदि हाय। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बैट सिलेक्ट करना हो। बैट ढूंढ रहे हो? ये वाला नहीं, तुम्हारी हाइट और वेट के हिसाब से ये बैट परफेक्ट रहेगा। या फुल टॉस। यू नो सेम चॉइस। बिल बना दीजिएगा। अच्छा मुझे बैट तो दो। पता है आदि, मैंने अभी तक अपना सीजन बैट संभाल के रखा है, तुम्हें लाकर दे दूंगा। इट्स इन परफेक्ट कंडीशन। तो आप भी क्रिकेट खेलते थे? मैं क्रिकेट खेलता था। 6। चलो बैटिंग करके दिखाओ, कम ऑन। ये देखो। हाँ यहाँ से परफेक्ट। नॉट बैड। अच्छा बाउंड्री। आप स्पिनर बॉलर थे कि फास्टर? ऑलराउंडर। कितना मिस कर रही हूँ आपको रमन। आई विश आप यहाँ होते विद मी एंड हमारे बच्चे सब खुश। आई होप आगे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर वो मुझसे हाथ मिला देगा तभी मैं अपने बच्चों तक पहुंच पाऊंगी। कहाँ रह गया ये? इतना बेसब्री से तो मेरा किसी ने इंतजार नहीं किया। आ गए फाइनली। यू लुक नाइस, एकदम फिट लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे पे कोई गम तो नजर नहीं आ रहा अपने बीवी बच्चों को खोने। तो क्या है ना, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। कनाल गया, वहां पे कंपनी बनाई अपनी, पैसे वैसे छापे, पैसे हैं जेब में तो फिर हर बीमारी का इलाज हो जाता है। तुमसे और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है, लेकिन अपने बीवी को मिस नहीं करते? सिमी को? सिमी की याद नहीं आती है, वो अपनी बल्ला फैमिली के साथ में है। एंड अनन्या बेटी है तुम्हारी, उसे तो मिस करती। मैं तो अपने बच्चों को बहुत मिस करती हूँ। बच्चों की याद किसको नहीं आती शगुन जी। खैर आप बताइए कि दर्द बांटने के लिए सिर्फ बुलाया है या फिर कुछ काम है? काम ही समझो। मैं अपने बच्चों को बहुत मिस करती हूँ और भला परिवार वालों ने हमारे बच्चों को छीन लिया है। तुम्हें नहीं लगा कि अपनी बच्ची को उनसे वापस ले लेना चाहिए? तुम एक मर्द हो, तुम अपनी जिंदगी तो जी सकते हो, बट व्हाट अबाउट मी? मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ एंड आई थिंक कि हमें कुछ तो करना चाहिए। अपने बच्चों को उनसे वापस ले ही लेना चाहिए। पर रमन से पंगे लेकर कोई फायदा नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे। आप देखना सिम्मी एक दिन रोते हुए खुद अपने आप आएगी मेरे पास। वो वक्त आ गया है। रमन काम के सिलसिले में यूएस गया, तुम इजीली सिमी को पटा सकते हो। ये सही वक्त है। I'm telling you. Think about it. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।